आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आवाज आई है कि हे निराकार सद्गुरु, आपने अपने आप ही अपनी कृपा करके हमें अपने साथ लिया है। हम जिज्ञासु कोई शक्ति नहीं रखते। हमने कर्म धर्म तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ से आपको प्रसन्न नहीं किया। आपने कृपा करके हमें अपने चरणों से लगा लिया। हे निरंकार, आपकी प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो सकती। यह आपके दर का अटल कानून है कि जो शरण आवे तिसु कंठ लावे, इहु बिरदु सुआमी संदा। साध संगत जी, बाबा सहनशाह जी कहते हैं कि जब से मैं आपकी शरण आया हूं, तभी से मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। सबसे बड़ा होने का रोग था जो एक क्षण में दूर हो गया है। हे दाता, मेरी सभी चिंताएं और अभिमान उसी समय नष्ट हो गए जिस समय मैंने आपकी साध संगत का सहारा लिया है। हे सद्गुरु, जो निराकार आपने दिखाया है, इसको जानकर मैं इससे बातें भी करता हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मैं संसार सागर से आपकी कृपा द्वारा पार हो गया हूँ। साध संगत जी, सभी ग्रंथ वेद कुरान आदि यही बताते हैं कि समय का स्वामी अर्थात सद्गुरु वही होता है जिसको प्रभु प्रभुता देकर संसार में भेजता है, और वही अपने मुखारविंद से कृपा भरी आवाज से कहता है कि जा सिक्खा निहाल। उस समय उस जिज्ञासु के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं रहती और वह कह उठता है कि हे सच्चे पातशाह, मेरे जैसे अनजान और महामूर्ख अज्ञानी पर आपने किस प्रकार कृपा कर दी। साध संगत जी, मैं भी इसी प्रकार मूर्ख, अज्ञानी तथा अनजान था। मैं एक साधारण व्यक्ति था। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर पूर्ण सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी ने कृपा दृष्टि करके नदरी नदर निहाल कर दिया। सहनशाह जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि श्री गुरु अर्जुन देव जी अंतर्यामी थे। अपनी वाणी में मेरा ही चित्र खींचा है कि महामुगध अजान अज्ञानी राखे धारि दय। इसलिए आवश्यकता है पूर्ण सद्गुरु की, जिसके चरण स्पर्श से आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। पूरे गुरु का यही चिन्ह है। साध संगत जी, बाबा सहनशाह जी कहते हैं कि जिस सद्गुरु ने हमारे मन की चिंता को दूर कर दिया है, उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि सद्गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। जैसे लिखा गया है कि सतगुरु की वाणी सति सति कर जाड़ह गुरु सिखऊं, हरि करता आप मनहु कढ़ाए। एक और स्थान पर वाणी में कहा गया है कि सा सेवा कीती सफल है जितु सतगुरु का मनु मने। प्यारे साध संगत जी, मेरी प्रार्थना है कि आप भी सतगुरु की अथवा साध संगत की सेवा तन मन और धन से एवं सच्चे दिल से और प्रसन्नता पूर्वक करूं। यदि धन चोरी हो गया, आग से जल गया, या व्यापार में घाटा पड़ गया, या किसी बीमारी में लग गया, तो उससे क्या लाभ। आप साध संगत की सेवा में धन खर्च करो, जिससे आपकी दिन रात चौगुनी प्रगति हो। सच बोलने की जांच विधि पहले भी आपको बताई और फिर दोहराता हूँ कि पहले सद्गुरु से सच बोलना सीखो, क्योंकि सद्गुरु क्षमाशील है और किसी का भेद रहस्य नहीं खोलता है।
फिर सारे गुरसिखों के आगे सच बोलो, क्योंकि अपने भाई की भलाई देखकर वे प्रसन्न होंगे और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब सतगुरु और गुरसिखों के आगे सच बोलने का स्वभाव बन जाए तो फिर सारे संसार के आगे सच बोलो, ताकि मशहूर हो जाए कि निरंकारी कभी झूठ नहीं बोलते। किसी गुरसिख के से छल कपट ना करो, फिर सदैव चढ़ती कला में जाओगे। इसी प्रकार संसार के साथ भी धोखाधड़ी की पहल ना करो, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सहनशाह जी बाबा कहते हैं कि मैं आपको सेवा की जांच विधि बताता हूँ। आप हर गुरु सिख भाई भाई बच्चे बूढ़े को मिल मिलाकर कुछ खिला पिलाकर प्रसन्न करो। यह 7वां संत समागम आपकी परीक्षा है। बाहर से आए हुए महापुरुषों पर अपनत्व न्यौछावर करना है, उनको गाड़ी से उतार कर लाना है, प्यार से संगत स्थान पर पहुंचाना और हर प्रकार की सेवा करके उनको इतना प्रसन्न करना है कि दिल्ली से वापस जाकर दिल्ली के महापुरुषों को ना भूल सके। बाबा साध संगत जी कहते हैं कि भले ही पिछले 6 समागमों में आपने जी भर कर सेवा की है, फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं। अब निराकार की कृपा से सभी कमियां पूरी हो गई हैं। जैसे पहले स्थान की कमी थी, अब हमारे पास बहुत बड़ी कोठी और विशाल पंडाल है। अब तो केवल आपकी प्रेम भावना की आवश्यकता है, ताकि हर ओर आपकी सेवा और प्रेम की धाक बैठ जाए। कई लोग कहते हैं कि संसारी समागमों में भी बहुत सेवा होती है और प्रेम भाव दिखाया जाता है, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो वहाँ प्रेम दिखावे का प्रेम और सेवा होती है। वास्तव में धड़ेबाजी, पार्टीबाजी और स्वार्थ की बू होती है। असली सेवा तो वह है जहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नजर न आए, सभी एक पिता की संतान के समान एक दूसरे को प्रेम भाव से देखें, गले मिल मिलाकर प्रसन्न हो, चरण छू छू कर मन संतुष्ट हो। आप देखेंगे कि संत समागम में किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस सत्संग में खुराक, पहरावा, जाति भेद आदि नहीं देखा जाता, केवल मानवता देखी जाती है। प्रेमियों, आपका आवागमन का चक्र तो कट गया, क्योंकि गीता और गुरु ग्रंथ में लिखा है कि जिस समय किसी पूर्ण महापुरुष के चरणों में नमस्कार की जाए तब तत्काल जन्म मरण कट जाता है, क्योंकि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। पर जब तक संसार में अथवा इस शरीर में रहना है, तब तक सुख पूर्वक रहने के लिए सेवा अति आवश्यक है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।